नमस्कार, एक खास शो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं और आज हम बताने वाले हैं कि क्या कोरोना से भी बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में आ गई है और दहशत फैल गई है। क्या दुनिया में कोरोना से भी बड़ी बीमारी आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसका सिरा कोरोना की तरह ही चीन से जुड़ा हुआ है। जी हां, ड्रैगन चीन से निकला नया वायरस दुनिया में डर लेकर आया है, दहशत लेकर आया है, खौफ लेकर आया है। बीमारी इतनी रहस्यमय है कि 8 देशों तक ये पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये खौफ इतना है कि दुनिया के 6 मुल्क इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। डर इसलिए कि चीन में हाहाकार मचा हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि क्या नया वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। क्या वुहान लैब पार्ट 2 शुरू हो गया है। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से कर रहा है और बड़ी खबर आपके सामने ये कि नए वायरस से चीन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। चीन के अस्पतालों में इस वक्त इस वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, भारी भीड़ है। चीन में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं इस नए वायरस के कारण। तो चीन के अस्पतालों में ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर ये पूरे अस्पताल भरे हुए हैं और माना जा रहा है कि ये तमाम लोग इस नए वायरस की चपेट में हैं। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भरे हुए हैं चीन के अस्पताल। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ आपको परिजन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये बीमारी अगर किसी को टारगेट कर रही है तो वो छोटे बच्चे ही हैं। तो ऐसे में चीन के अस्पतालों में भारी भीड़ की तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर यह कि चीन में बच्चों के अस्पताल में हालात बहुत खराब हैं। हजारों बच्चे रोजाना भर्ती हो रहे हैं, खचाखच अस्पताल भरे हुए हैं। चीनी अस्पताल में बेड की भारी कमी हो गई है और कमी ऐसी कि ये वायरस इतना तेजी से फैल रहा है, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है और सबसे ज्यादा बच्चों को चपेट में ले रही है। चीनी अस्पताल सारे भरे पड़े हैं और सभी बच्चों से भर गए हैं। एक भी जगह नहीं बची है लोगों के लिए अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की कमी आ गई। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां पर चीन में यात्रा करने को लेकर बैन की मांग उठ गई है। 5 सांसदों ने सरकार से प्रतिबंध की मांग की है कि चीन में होने वाले जो ट्रैवल्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। चीन से दरअसल ये जो बीमारी फैल रही है उसको लेकर अमेरिका में भी हड़कंप देखा जा रहा है। इसीलिए ये मांग की गई है 5 सांसदों द्वारा कि चाइना में किसी भी तरीके के ट्रैवल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सांस की बीमारी पर चीन में रिपोर्ट भी सामने आई है। अब तक बीमारी के संक्रामक होने का पता नहीं है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की इस कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अब तक बीमारी के संक्रामक होने का पता नहीं लग पाया है। और इस बीच नई बीमारी पर अमेरिका में भी रिसर्च शुरू हो गई है। बता दें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस पर कहा है कि चीन के हालात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। लगातार लोकल ऑफिस से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। ये सीडीसी की तरफ से कहा गया है। तो जो हालात है उसे समझने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अमेरिका में रिसर्च जारी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, चीन में रहस्यमय बीमारी पर बड़ा दावा किया जा रहा है। नवंबर में नए वायरस से 9 की मौत का दावा किया जा रहा है। 9 लोगों की मौत। चीन में नई बीमारी से कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, दहशत इस वक्त फैल गई है इस रहस्यमय बीमारी को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर कि दावा किया जा रहा है ये रहस्यमय बीमारी की वजह से नवंबर में इसी नए वायरस की वजह से 9 की मौत हुई है। तो इस नए वायरस से किस तरीके से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, जानकारी कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने हम रख देते हैं बिग वॉल के जरिए। समझिए, नवंबर महीने में 9 प्रोफेसर्स की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। हाल ही में 61 साल के बुजुर्ग की मौत का दावा किया गया इस नए वायरस की वजह से। जी हाँ, दावा ये भी है कि मरने वालों में 8 कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और तियानजिन अस्पताल में रोज 13,000 बच्चों के भर्ती होने का दावा हो रहा है। हालात क्या है कि बच्चों के कई बड़े अस्पतालों में रोज 7,000 भर्तियां हो रही है, एडमिशन हो रहे हैं। जी हाँ, दूसरे अस्पताल में रोज 1200 केसेस
आने का दावा किया जा रहा है। हालात बहुत खराब हो गए। चपेट में कई शिक्षक, कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है ऐसे में, क्योंकि टीचर्स भी इसकी चपेट में आ गए। और हमारे साथ इस बीच बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बता दें आपको, डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय राय प्रोफेसर है एम्स दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और प्रसून शर्मा चीन मामलों के जानकार हैं। तो एक एक कर सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है क्योंकि कई राज्यों में इसके मामले आने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर रिसर्च भी हो रही है। अभी क्या हालात है अमेरिका में? अमेरिका शीतकाल में ऐसा होता है, वायरस आते हैं, लेकिन कुछ आगे कहने से पहले मैं ये बता देता हूँ, जो चाइना में हो रहा है वो भारत में नहीं होगा। भारत को डरने की कोई बात नहीं है। ये हम लोग उसको वायरस बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यूमोनिया है। वायरस की वजह से भी हो सकता है, न्यूमोनिया की वजह से भी हो सकता है। जैसा आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में कह दिया था ना कि अभी अपने संसद का शीतकालीन सेशन होने वाला है, वैसे वायरस और बैक्टीरिया का एक शीतकालीन सेशन चलता है पूरे विश्व में। अमेरिका में ठंडी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, जाड़ों का मौसम होता है, तो ऐसे बीमारियां आती है। चाइना में जो हो रहा था, हम अपेक्षा कर रहे थे कि वैसा होगा, क्योंकि 4 साल पूरा लॉकडाउन था। बुजुर्ग थोड़े तो बाहर निकल रहे थे, बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए बच्चों में इम्यूनिटी बिल्कुल 0 हो गई है जी। तो उसकी वजह से ऐसे केसेस आएंगे। ये कोविड खुलने के बाद का चाइना का पहला विंटर सीजन है। पिछले दिसंबर में भी चाइना में बहुत केसेस आए, अगर आपको याद हो तो पहले 4 साल में ये ऐसा पहला विंटर है कि जहां चाइना पूरी तरह से खुल चुका है जी। तो ये पूरी तरह से हमें मालूम था ऐसा होने वाला है। भारत में बच्चों को इन वायरस और बहुत बड़ी बात डॉक्टर रवि आप कह रहे हैं कि अगर ये मालूम था फिर भी ये रहस्य क्यों बना हुआ है? चीनी आयोग तो ये कह रहा है कि संक्रामक नहीं है, लेकिन इसका जो सामने आया केस सबसे पहले वो चीन से ही सामने आ रहा है, जैसे कोरोना हुआ था, इसीलिए ज्यादा रहस्य बढ़ता जा रहा है। मैं आऊंगी डॉक्टर रवि आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय भी जुड़े हैं एम्स से, उनके पास भी चलेंगे। एक बड़ी खबर और है, चीन के नए वायरस से दुनिया में खतरा और बढ़ गया है। कई देशों में फैली नई रहस्यमय बीमारी, अमेरिका से ब्रिटेन तक ये बीमारी फैली है। केसेस हैं अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी केसेस हैं। दुनिया के 8 देशों तक चीन का ये नया वायरस फैला हुआ है। तो 8 देशों तक फैला हुआ है चीन का ये नया वायरस, जो कि सामने आया। अमेरिका के 11 राज्य ऐसे हैं, 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इसके केसेस, इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये एक सामान्य वायरल है या फिर एक नया वायरस जो कोरोना की तरह ही सामने आ रहा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है? इस वक्त ये बड़ा सवाल है। और कहां फैला हुआ है ये नया चीनी वायरस? हम कह रहे हैं कि ये नया चीनी वायरस जो सामने आया है वो कहां तक फैला है? और दहशत चीन से लेकर हर जगह है। अमेरिका में फैला है, ब्रिटेन में फैला है, चीन तो लगातार यहां से उत्पत्ति हुई है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, ये आप पूरा देख रहे हैं दुनिया का नक्शा, और यहां तक फैल चुका है ये चीनी वायरस, ये नया चीनी वायरस। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रही हूं। चीनी आयोग, चीनी कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि ये इन्फेक्शन वाला वायरस नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है, यानी वो ये तो मान रहा है कि वायरस है और कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, पहली बात तो वायरस है तो संक्रामक ही होता है, और ऐसा चीनी मेरी जानकारी में उन्होंने नहीं कहा है। देखिए, जो भी रिपोर्ट है, चाहे चाइना ने शेयर किया हो या WHO ने शेयर किया हो, उस पर हमें अगर विश्वास करें तो चाइना में अक्टूबर के माह से कुछ केसेस जो है निमोनिया के एंड रिस्पायरेटरी डिजीज के बढ़ने शुरू हुए। WHO ने उनसे रिपोर्ट मांगी, उन्होंने दी। तो जो भी वायरस है, मैं पूरी तरह से डॉक्टर रवि से सहमत हूँ, ये कोई नया वायरस या बैक्टीरिया नहीं आया है। देखिए, RSV है, पहले से रहता है, जो भी डिटेक्ट हुए हैं। हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, पहले से रहते हैं, ये सीजन रहता है उनका। उसके बाद कुछ SARS-CoV-2 के पेशेंट्स हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो निमोनिया हो रहा है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है, ये होता रहता है, बच्चों में होता है। माइल्ड डिजीज है, मेजॉरिटी में माइल्ड होता है, कुछ में निमोनिया हो जाता है। तो जो भी अभी तक की रिपोर्ट है, ये नहीं है कि कोई अज्ञात वायरस है, जिस कोविड जैसा जो SARS-CoV-2 आया था, जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सारे एग्जिस्टिंग वायरस हैं या बैक्टीरिया जो है, और पिछले
कई सालों से हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, अगर निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल है, सीवियर है, इवन सेल्फ लिमिटिंग निमोनिया भी इसमें सेल्फ लिमिटिंग है, इतना माइल्ड होता है, बट फिर भी अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, दिया जा सकता है। टोटल रिपोर्ट देखने के बाद अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि बेस्ड ऑन चाइना की रिपोर्ट पे कि कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये एक तरीके से राहत की बात जरूर कही जा सकती है। आ रहे हैं जी, अगर बाकी देश से आ रहे हैं तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि वो अच्छा है कि हो सकता है चाइना कुछ रिपोर्ट छिपा ले, बट अगर कई देशों से आ रहे हैं तो हमें खुद पता चल जाएगा कि क्या या कोई नया वायरस है। और ये सबके सामने है कि सर चाइना ने कोरोना पर कितना झूठ बोला था दुनिया भर से, और चूंकि अब निमोनिया की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है चीन में, इस पर भी आगे प्रसून जी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार चीन में हो क्या रहा है। इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका में चीनी वायरस से बड़ा संकट। अमेरिका के 11 राज्यों में दरअसल ये चाइनीज वायरस फैल चुका है। वायरस फैलने के बाद अलर्ट मोड में है इस वक्त अमेरिका। सभी राज्यों में जांच तेज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह वायरस फैल चुका है, यानी यहां पर इस वायरस के केसेस की शुरुआत हो गई। नया चीनी वायरस अमेरिका में डर, आपको बताते हैं। लुसियाना, दक्षिण कैरोलिना, अल्बामा, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसिसिपी, न्यू मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, टेनेसी, टेक्सास, ये तमाम जगहें हैं जहां पर ये अमेरिका के राज्य हैं जहां पर ये चीनी वायरस पहुंच चुका है। ये नया चीनी वायरस पहुंच रहा है। ये आप मैप के जरिए आप देख रहे हैं, नया चीनी वायरस पहुंच रहा है। बताया कि किस तरीके से अमेरिका के अलग अलग 11 राज्य प्रभावित हुए, चूंकि वहां पर ये मामले आ चुके हैं। प्रसून जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि चीन में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी बहुत लंबे वक्त तक WHO की टीम को अंदर आने नहीं दिया गया था कि वो पता लगा सके कि आखिरकार इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई, और अब एक नया मुसीबत दुनिया भर के सामने आ चुकी है। अब इसे कैसे देखा जाना चाहिए? जी, मैं पहले इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। चीन ने अभी ही 24 नवंबर को वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करी थी 54 नेशंस के लिए, स्पेशली 5 बड़ी यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। और एक और न्यूज आई थी कि पिछले 25 साल में पहली बार FDI चाइना में नेगेटिव में चली गई है। तो चाइना तैयारी कर रहा था अपना सर्विस इंडस्ट्री, दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। 2019 में चाइना ने तकरीबन 36 बिलियन USD का रेवेन्यू अर्न किया था इनबाउंड ट्रैवल से, और उससे FDI भी बढ़ी थी। अब ये जब खबर आती है तो ना सिर्फ ये पूरे विश्व के लिए, इवन चाइना के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आई है इकोनॉमी रिवाइवल के लिए। जो उनके नए प्लान्स थे कि वो वीजा फ्री एंट्री देंगे, और खासकर दिसंबर और जनवरी जो क्रिसमस और न्यू ईयर को वो मोनेटाइज करना चाह रहे थे, उस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे थे, चाहे जो भी हो, पर ये जो न्यूज और इसके जो रेपरकशंस ग्लोबली पहुंच रहे हैं उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना की रिवाइवल पे, इकोनॉमी पे, और जो दूसरे जो मल्टीलैटरल से बायलैटरल फोरम्स में चाइना पुश कर रहा था अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, उस पे एक रुकावट के तौर पे ये देखा कोरोना में जाएगा। भी चीन ने बहुत छुपाने की कोशिश की। ये बात और असलियत अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाई कि कोरोना कैसे सामने आ गया, और फिर दुनिया में जो देखा है हाहाकार वो सबने देखा है। एक और नई इस वक्त न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें, चीन की नई बीमारी से दुनिया में अलर्ट जारी हो चुका है। चीनी वायरस से भारत समेत 6 देशों में अलर्ट जारी हुआ है। साइनस और अस्थमा के मरीज सावधान हो जाएं, इस तरह का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है, और 6 देशों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो किन किन देशों में अलर्ट जारी हुआ है नए चीनी वायरस को लेकर, आइए अब आपको ये बताते हैं, मैप के जरिए दिखाते हैं। नेपाल, भारत, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 6 देश ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, भारत समेत, और भारत में भी इसको लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। और इस बीच नई बीमारी फैलने में चीन की हो सकती है साजिश, ये अपडेट भी हमें मिल रहा है। चीन का जैविक हथियार हो सकता है ये नई बीमारी। चीन ने कोरोना को भी बताया था निमोनिया,
तो ऐसे में लगातार बढ़ रहे पेशेंट्स के बीच ये बड़ी खबर हमें मिल रही है कि ये चीन की चाल हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है, चीन का जैविक हथियार भी हो सकता है ये नई बीमारी। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन बता दें कि कोरोना को लेकर भी चीन ने गोलमोल बातें कही थी। और चीन की नई साजिश वुहान क्या पार्ट 2 नजर आ रहा है? जो कोरोना में दिखा क्या वही नजर आ रहा है कि नए वायरस से चीन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो परिस्थिति आपको बता रहे हैं, कोरोना की तरह कई देशों में फैल रही है बीमारी। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में ही आया था। कोरोना को भी चीन ने शुरू में निमोनिया ही बताया था। कोरोना को वुहान लैब में बनाने का आरोप चीन पर लगा। नया वायरस भी चीन का जैविक हथियार हो सकता है। नए वायरस के वुहान लैब में तैयार होने की आशंका भी है। और डॉक्टर रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या चीन की ये साजिश है जो वुहान पार्ट 2 के रूप में सामने आ रही है? क्योंकि कोरोना को भी पहले निमोनिया बताया गया था और फिर वो महामारी के रूप में बदल गया, जिसने चीन ने लगातार इस बात का इनकार किया। क्या अभी भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं? पहली बात आपने सही कही कि चाइना का भरोसा नहीं कर सकते और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड में भी उन्होंने गलत किया था। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के बारे में पूछना मतलब कादर खान को पूछना कि शक्ति कपूर का कैरेक्टर कैसा है। वो एक दूसरे को अच्छा ही बोलेंगे ना। लेकिन आप जो पैंडेमिक की बात कर रहे हो, महामारी 100 साल में एक बार आती है, अपने लाइफ की हो गई। हर छोटे मोटे वायरस को पकड़ के हम हेडलाइन न्यूज में नहीं डाल सकते। ये कोई नया महामारी नहीं लग रहा है और हम आशंका कर रहे हैं कि क्या ये जैविक वेपन बनाया है चाइना ने। अरे उनके खुद के बच्चे बीमार है। कौन सी कंट्री, अगर चाइना भी हो, इतनी बेरहम है कि अपने खुद को बच्चों को अस्पताल डालने वाली जैविक वेपन का इस्तेमाल करेगी? तो ऐसा नहीं होगा। और ये बात याद में रखना बहुत अहम है। मैं भारत के लिए कह रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं। अगर ये एडिनो वायरस है, अपने आप ठीक होता है। फ्लू है तो उसका दवा है ओसेल्टेमाविर, इंडिया में 6 कंपनी बनाती है, स्टॉक काफी अच्छा है। माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन नहीं चलते, बाकी जो एंटीबायोटिक चलते हैं वो सब इंडिया के पास है। एंटीबायोटिक का जरूरत ही नहीं लगता, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आप महामारी की बात कर रहे हो, मैं सबसे अहम बात आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपने अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट देखा है जी, तो पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा मारता था जी, और दूसरे टीम को डैमेज करता था जी। लेकिन पैंडेमिक में हमने क्या किया, कोविड ने 10 ओवर में मारा, फिर 40 ओवर का डैमेज हमने खुद के ऊपर लाया था। जो हमने पैतरे आजमाए थे और लापरवाही की थी। होने वाला नहीं है, जनता अलाउ ही नहीं करेगी। अगले पैंडेमिक में और एक कूली हफ्ता देने से इनकार करेगा और सब उसके साथ होंगे। अभी ऐसा कोई होने वाला ही नहीं है। भारत को डरने की कोई बात नहीं है। कोई जो अमेरिका, आपने राहत की बात बताइए सर कि भारत को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है चीन के इस नए वायरस से। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी सेनेटर्स ने बाइडेन को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। अमेरिका चीन के बीच यात्रा रोकने की अपील इस चिट्ठी में की गई है। WHO की कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए सेनेटर्स की ओर से। इस चिट्ठी में ये तमाम बातें लिखी गई हैं और तत्काल प्रभाव से अमेरिका की तरफ से चीन जाने वाली यात्राओं को रोकने की अपील की गई है। तो जो ये रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने बाइडेन से मांग क्या की है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि अमेरिका चीन के बीच यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगे। साथ ही कहा गया है कि अनगिनत मौत के खतरे से बचे। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि लॉकडाउन के हालात न बने, इसका भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। चीन में रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है, ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। नए चीनी खतरे की जानकारी ली जाए, ये भी सेनेटर्स की ओर से, सांसदों की ओर से कहा गया है। चीन का पुराना रिकॉर्ड बेहद खराब है इन मामलों में, ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। झूठ बोलने में चीन का पुराना इतिहास है, क्योंकि कोरोना के दौरान ये तो देखा ही गया था। जैसा कि कहा गया है इस चिट्ठी में कि कोरोना के वक्त भी चीन ने सच को दुनिया भर से छुपाया था। चीन की वजह से कोरोना का देर से पता चला और ऐसे में उसकी वैक्सीनेशन को तैयार करने में भी अच्छी खासी मुसीबत हुई। WHO की कार्रवाई का इंतजार न करें, ये भी चिट्ठी में लिखा गया है बाइडेन से मांग करते हुए। डॉक्टर संजय राय, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? और जैसा कि डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी अगर हम करते हैं तो हमारे लिए फायदा ही होगा। और किस तरीके से सावधान रहा जा सकता है सर?
देखिए, सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना अच्छी बात है, हमेशा रहनी चाहिए। अभी नहीं, बाद में भी कभी भी कोई भी पेंडेमिक आ सकता है, वह एक अलग पहलू हो गया। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे अभी का, इसमें जितनी सावधानी बरतने की जरूरत होती है उतने ही जो एक्सप्लॉयटेशन से भी रोकने की अपने आप को जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, कई न्यूज जो कि हमने कोविड के समय देखा, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट की जाती है। कुछ लोग आपदा में अवसर खोजते रहते हैं। जिस तरीके से कोविड में मिसयूज हुआ है, आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारी सरकार ने 12 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन कोविड का नहीं लगाया, तो क्या मेरे बच्चे ज्यादा मरे हैं? आप देख लीजिए, यूएस में 6 महीने से ऊपर के सारे बच्चों को जो है इवन तीसरा डोज भी दे दिया गया। तो क्योंकि वहां पे जो है इसको इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया कि सरकार डर के मारे करने लगी, जबकि 18 साल से कम के बच्चों में ये समस्या ही नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी। वहां पे अभी भी वैक्सीनेशन के बाद अगर मृत्यु दर देखें 18 साल से कम के बच्चों में हिंदुस्तान में कोविड से, और वहां पे अमेरिका में तो वहां ज्यादा है, जबकि उनको तो वैक्सीन लगी। यहाँ तो किसी को वैक्सीन ही नहीं लगी, 12 साल से कम के बच्चों को नहीं लगी। तो कई बार जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, और आज के जमाने जो बाजारवाद जिस तरीके से हावी है साइंस पे, तो वह किया जाता है। सतर्क रहना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है उससे भी अब एक्सप्लॉयटेशन से रोकना पड़ेगा। अभी बिल्कुल डॉक्टर संजय, लेकिन हर दिन 1200 केसेस आ रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं, किल्लत हो रही है बेड की, ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, चीन कुछ तो छिपा रहा है। अचानक से इतने मामले बढ़ जाना, अमेरिका में भी दहशत फैल जाना, बड़े संकेत दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, नए वायरस को लेकर चीन पर कई सवाल उठे हैं। रहस्यमयी बीमारी पर चीन ने चुप्पी साधी हुई है। नए वायरस पर जानकारी नहीं दे रहा है चीन। मरीजों से भरा है चीन के कई अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। नई बीमारी को निमोनिया बताया जा रहा है चीन की तरफ से। ये तो जो रहस्यमय बीमारी इस वक्त चीन से जिसकी शुरुआत हुई है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन कुछ छुपा रहा है, और अगर छुपा रहा है तो क्या छुपा रहा है। जानकारी आपके सामने है, देखिए चीन खुलकर कोई जानकारी इसको लेकर नहीं दे रहा है, इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चीन के कई शहरों में ये बीमारी फैल चुकी है, लेकिन चीन चुप है, कुछ नहीं कह रहा। बीमारी से संबंधित जो डेटा है वो भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है चीन की तरफ से। इसके अलावा बीमारी कब से फैली, चीन इसकी भी जानकारी साझा नहीं कर रहा है। साथ ही साथ संक्रमित लोगों की संख्या पर भी चीन ने चुप्पी साधी हुई है, इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। WHO ने जवाब मांगा, लेकिन चीन ने चुप्पी साधी हुई है। और ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि चीन बीमारी को निमोनिया भी बता रहा है, जैसा कि उसने कोरोना के समय पर भी किया। हकीकत में निमोनिया से गंभीर बीमारी है ये। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रसून जी, ये कहा जा रहा है कि अगर ये सिर्फ निमोनिया है, कोई बहुत गंभीर बात इसको लेकर नहीं है, तो आपको जानकारी साझा करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? इससे तो बाकी मुल्कों को एक तरीके से सहूलियत होगी ना, दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला इंटरनल कारण है, चीन की जो सरकार है वो काफी चैलेंजेस फेस कर रही है। उनका पिछले 6 महीने से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नेगेटिव में जा रहा है। अगर ये खबर फैलती है कि कोई नई बीमारी शुरू हो गई है, तो जो उनके जो वर्कर्स थे वो वापस डिस्प्लेस हो जाएंगे। दूसरा, ये इंटरनेशनल पटल पे भी एक न्यूज जाएगी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे चोट पहुंचेगी और ये नेगेटिविटी फैलाएगी। तो इसलिए ये इंटरनेशनल और नेशनल चैलेंजेस की वजह से मे बी चीन लिमिटेड या पार्शियल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और वजह भी ये है कि चीन काफी टाइम से इन्वेस्ट भी कर रहा है। तकरीबन 140 बिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट घोषणा करी थी अपनी इंटरनल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंडेक्स थोड़ा बहुत बढ़ा है, जो टूरिज्म या उनके न्यू ईयर के टाइम जो ट्रैवल हुआ था, उसी को देखते हुए ये इंटरनेशनल ट्रैवल को रिवाइव करना चाह रहे थे, वीजा फ्री एंट्री 54 कंट्रीज के लिए। डॉक्टर रवि, आप भी ऐसा मानते हैं कि WHO चीन का साथ दे रहा है और कुछ फिशी है, जैसे चीन छुपा रहा है वैसे WHO पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या आपका कहना भी ये है? WHO का इंडिया देता है बजट 0.07% और चीन देता है 12%। तो जो उनका पैसा दे रहा है उसको थोड़ा तो सुनेगा ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं क्विकली आपको एक बता दूं, आप जो सावधानी की बात कर रहे थे वो मैं आपको बड़े पोलाइटली कहना चाहता हूं कि वो गलत है। अगर आपने पूछा कि चाइना की इस रहस्यमय बीमारी का राज मुझे एक शब्द में बता दो, मेरा आंसर होगा सावधानी।
ये संकट चाइना के ऊपर सावधानी की वजह से आया है। उन्होंने जो कोविड के टाइम पागलपंती की थी, 4 साल का पूरा लॉकडाउन किया था, उससे इम्यूनिटी कम हो गई, उसके वजह से ये बीमारी आई थी। तो ज्यादा सावधानी लेने को इंडिया को कोई जरूरत नहीं है। त्योहार मनाओ, मजा करो, कुछ पैंडेमिक नहीं आ रहा है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन की नई बीमारी को लेकर भारत यानी इंडिया, हमारा देश भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसको लेकर एडवाइजरी भेज दी है। 6 राज्यों में खास सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पतालों को गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकायदा अस्पताल में बेड स्टाफ की कमी ना हो, इस बात के भी निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों को लेकर ये अलर्ट किया गया। और देश के 6 राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को तैयार रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। और डॉक्टर रवि इससे पहले बोल रहे थे। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं भारत में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात तो एक कंसेंसस के रूप में सामने आई है। कोरोना में भी उसने काफी कुछ छुपाया। अब बाकी मुल्कों को एक्शन कैसे लेना होगा? देखिए, ठीक है, आपने बताया कि यूएस में भी केसेस हो रहे हैं, तो कम से कम चाइना छुपा रहा है, यूएस तो नहीं छुपाएगा। यूरोप से केसेज आ रहे हैं, तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी तक जो है खतरे की कोई घंटी बजती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सतर्क रहना, मैंने पहले भी कहा, अच्छी बात है, हमें तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन जो भी एविडेंस अभी तक साक्ष्य सामने है, उसको देख के नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सारे वायरस या बैक्टीरिया जो है हमेशा रहते हैं, हमेशा सीजन में जो है, जब भी विंटर सीजन होता है या जस्ट आफ्टर रेनी सीजन जो है, ये बढ़ते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। केसेस बढ़ते, अप डाउन होते रहते हैं इनके, और नई बीमारी नहीं है। वो तभी खतरा हो सकता है जब तक कोई नई बीमारी आए। अभी तक के एविडेंस ये नहीं कहते कि कोई नई बीमारी है, इसलिए मुझे कोई खतरा नजर नहीं आता। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन रहस्यमयी बीमारियों की फैक्ट्री चीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीन का इतिहास बेहद खतरनाक रहा है, और जानकारी भी आपके सामने इसको लेकर हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि इतिहास क्या कहता है। 1957 की बात करें तो एशियन फ्लू से दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मौत हुई। अकेले अमेरिका में ही एशियन फ्लू की वजह से 1 लाख से ज्यादा मौत हुई है। बिल्कुल। और 1968 की बात करें तो कई देशों तक फैली हांगकांग फ्लू महामारी, करीब 10 लाख लोगों ने यहां जान गंवाई थी। ये भी इतिहास में कहती है तारीख। 2002 की बात करें तो 37 देशों तक सार्स वायरस फैला था। सार्स महामारी की मृत्यु दर 9.6% थी, WHO की तरफ से कहा गया। और 2003 में एवियन फ्लू एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला। 2013 में इंसानों में संक्रमण मिलने का दावा भी किया गया। तो ये इतिहास चीन का रहा है। और 2019 की बात करें तो कोविड-19 सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बना। वुहान के वायरस से दुनिया में 7 लाख लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए अब कई तरह के गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं सर, जिनका जवाब चीन को क्या नहीं लगता आपको देना चाहिए? रवि सर, देना तो चाहिए, लेकिन चीन का जैसा गवर्नमेंट है वो देगा या नहीं देगा, तो हमें अपने आप पे निर्भर रहना है ना। एक ही थोड़ी सी खतरे की बात हो सकती है, लेकिन होगी नहीं। वो जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है, वो शायद 30% न्यूमोनिया ये कर रहा है चाइना में, या 20%। उसको अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दिए तो अगर उसका रेजिस्टेंस बन गया तो वो न्यूमोनिया ट्रीट करने में दिक्कत आ सकती है। भारत को चीन से डरने की जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर है, हम वो संकट खुद पे लाएंगे। तो मेरा सावधानी ये होगी कि जब छोटे मोटे चीज के लिए एंटीबायोटिक खाना बंद कर दो। जैसे पहले हम ठीक होते थे, एंटीबायोटिक अभी डिस्कवर हुए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1922 में पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन बिल्कुल चलता नहीं है माइकोप्लाज्मा पर। तो छोटी छोटी बीमारी पे हम लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है, ना कोई चेक करता है। और बड़ी बात डॉक्टर रवि आप कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स पे जो निर्भरता है उसे घटाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन संकेत हैं, खौफ है, दहशत है, इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। सतर्कता आपके हाथ में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास मेहमान जुड़े हुए थे इस खास शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।